भट्टी साहब, आपने फैसला भी पढ़ा है, जो डिबेट हुई है वो भी आपके सामने, मुस्लिम लीग नून का JUIFA का मौक़िफ़, JUIFA का मुआहदा भी बहरहाल आपकी भी नज़र से गुजरा होगा उस वक्त जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट था, आज भी रेडिली अवेलेबल है। ख़ास किस्म के नकात डाले गए और श्योरिटी ली गई JUIFA की क़यादत से भी उस वक्त के क्या कोड ऑफ कॉन्डक्ट होगा एहतजाज का भी। आज के हालात में आपको लगता है कि थोड़ा सा इससे बैलेंस क्रिएट हो गया है? इमरान खान साहब भी सोचेंगे, क्योंकि उनकी आज की दरख्वास्त पर एतराज़ लग गया, थोड़ा बैलेंस क्रिएट हुआ है, इमरान खान साहब भी सोचेंगे कि भाई पंजाबी में कहते हैं ना, अन्ने वाह नहीं आ सकते और एहतजाज नहीं कर सकते, और हुकूमत को भी थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। मुनीब भाई, इस सवाल के जवाब से पहले दो तीन छोटी छोटी बातें अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। ज़रूर। पहली बात तो है तलाल भाई के कॉन्फिडेंस पे उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। PTI के वज़ीर जो थे ना, वो भी हमें वक्फों में कहते थे, झुक के कहते थे कि भाई 2028 तक दा वज़ीर है और उसके बाद अब मैं आगे कुछ नहीं कहता। दूसरी बात यह है कि तलाल भाई प्लीज़ साईं उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ कोई बात ना किया करें। अच्छा। इस पूरे लॉन्ग मार्च में, पूरे जलसे में या पूरे 3.5 साल में उन्होंने आपको फ़ायदा पहुंचाया है, कोई पत्ता भी तोड़ा है उन्होंने कहीं कोई आज उनकी खट्टी खा रहे हैं आपके, यानी आज जो भी आएगा वो बेहतर ही होगा, तो उनको ना कहा करें, वो तो मोहसन है मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के। तीसरी बात यह है कि मैं बिल्कुल इस हक में हूं जो तलाल भाई ने कहा कि कारकुन पकड़े जाते हैं, लीडर छूट जाते हैं। इदारों को मैं कहता हूं तनकीद हर बंदे का हक है, लेकिन इदारों की तहकीर, बेइज्जती, इंसल्ट किसी सूरत जायज़ नहीं है। मिसाल के तौर पे जलाल चौधरी साहब पकड़े गए, दानियाल अजीज साहब पकड़े गए, निहाल हाशमी साहब पकड़े गए, मगर आप देखिए कि जस्टिस कयूम और शहबाज शरीफ साहब की एक टेप सामने आई थी जी। उसमें कुछ शहबाज शरीफ साहब को कोई सजा मिली। अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट पर जो हमला हुआ उसमें कारकुन सारे पकड़े गए, जो लीडरान थे जो कह रहे थे कीमे वाला नान खा के घर जाना, वो कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब, इमरान खान साहब भी शामिल कर ले। नवाज शरीफ साहब क्या कहते थे, बुग़्ज़ो अनाद से भरे पड़े हैं जज, हम कोई भेड़ बकरियां थोड़ी हैं जो आप हाँक दो, मेरे असास से अज़राए आमदन से ज़्यादा तुम्हें क्या है। अवामी अदालतें लग गई थी और तराजू आ गया था पिंडी में स्टेज पर, और साकिब निसार की बदतरीन डिक्टेटरशिप है। इससे आगे मैं नहीं जाता, तो एक खलाई का फैसले कहीं और से आते हैं, लेकिन लीडर को किसी को तौहीन अदालत में सजा नहीं, और मैं इस हक में हूं कि सब के लिए एक मयार होना चाहिए। अब आ जाइए इस पे कि मुझे ये बताइए कि आज मैंने फैसला पढ़ा, जस्टिस अफरीदी साहब का भी उसमें इख्तलाफी नोट भी पढ़ा और बाकी सारे जज साहबान का भी पढ़ा। इमरान खान साहब को वो बुलाना चाहते, उनको बुला भी लेते, इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं ना, ये अदालत के सवाब दी इख्तियार है। अच्छा। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जो शाराएं और सड़कें बंद करना ये तो जुर्म है ना, ये कानून इजाज़त नहीं देता ना, सारे कहते हैं। तो ये किसने बंद की थी शाराएं और सड़कें? 4 बयानात थे शेख रशीद साहब के, 2 बयानात थे कि हम आएंगे और डी चौक पहुंचेंगे इमरान खान साहब के। उन 6 बयानों को बुनियाद बनाकर आपने शाराएं सड़कें बंद कर दी, आपने चादर 4 दीवारी को पामाल तकद्दस पामाल कर दिया, आपने बिना वारंट मर्द एहलकार बेडरूमों में घुसा दिए, आपने खवातीन, बच्चों और बूढ़ों पर वो जुल्म तशद्दुद किया कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आइन, कानून, आज़ादी, इज़हार राय, इंसानी हकूक सब पामाल कर दिए और क्रैकडाउन की इंतहा कर दी। मैं राना साहब के साथ हूँ, मेरे भाई हैं, मैं उनके साथ हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट डेडलाइन दे, रेड लाइन दे, उससे आगे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और वो नहीं करना चाहिए। लेकिन यार मैं घर में हूं, अपने में, मुझे घर से उठाया जाता है, मुझे घर के दरवाजे पे मारा जाता है, मेरे घर में घुसा जाता है, यास्मीन राशिद के साथ बेइज्जती होती है, जैसे नासरा इकबाल की बेइज्जती होती है। इधर जियो में आपका शो करके मैं नीचे नहीं उतर पा रहा था, इतनी गैस थी इस दफ्तर में। तो इसमें ये कौन लोग थे यार? आप सारों ने इhtजाज किए, इस तरह ना करें, इस तरह रोके मत। रेड जोन इंपॉर्टेंट है कि बेडरूम इंपॉर्टेंट है? रेड जोन इंपॉर्टेंट है कि एक मेरी खातून की इज्जत और असमत इंपॉर्टेंट है? ठीक है। रेड जोन इंपॉर्टेंट है कि मेरे इंसानी हकूक इंपॉर्टेंट है? ना इस तरह करें, ये छोड़ दें कि आज इमरान खान है, कल नवाज शरीफ साहब होंगे, परसों शहबाज शरीफ साहब होंगे, तरसों तलाल साहब, परसों कामरान, बिल्कुल ठीक है, सारों के लिए एक रखें।
और इस तरह आपको लगता है कि ये प्रेम्प्टिव काम नहीं होना चाहिए? चौधरी साहब जरा ये बात तो भट्टी साहब की इसमें वजन है, वो आम शहरी भी ये कहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों ने कहा कि अभी को हमने कुछ किया है था नहीं, पहले क्रैकडाउन, पकड़ दकड़, घरों पे छापे, रेड, ये नहीं होना चाहिए। इसको तो अदालत ने भी लिखा है, जारी बात है, ऐसा चीज़ नहीं है, ऐसे डिनाउंस ही किया जाता है और इनफैक्ट इसको इस आइडिया को बड़ा खिलाफ रखा जाता है इसके बारे में। चल एक मिनट के लिए मैं ये तसव्वुर कर लेता हूं कि कोई हुकूमत इकदाम ना करती और उस वक़्त अगर इस्लामाबाद को इसी तरह आग लग रही होती, शलवारें सुप्रीम कोर्ट पर लटक रही होती, पीटीवी और सरकारी बिल्डिंग्स पे कब्जे हो रहे होते, पार्लियामेंट पे हमला हो रहा होता, यहाँ का निज़ाम तहबाला होता, तो मुनीब साहब आप मेरे पे सवाल उठाते और अदालत भी मेरे पे सवाल उठाती। हुकूमत के हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, कहाँ है हुकूमत? और दूसरी एक और मेरी गुजारिश है, लॉन्ग मार्च, ये पिछले 3-4 लॉन्ग मार्च, JUIF का लॉन्ग मार्च ले लेते हैं, उसका ऐलान महीनों पहले हुआ और 2 दिन में तो मुनीब साहब, रहीम यार साहब कराची कोयटे से किसी अकेले आदमी ने आना हो तो टिकट बुक करवा के अपना सामान का लिफाफा लेकर वो इस्लामाबाद नहीं पहुंचता और पूरे मुल्क से लॉन्ग मार्च, और वो भी पता नहीं कितने महीने उन्होंने रहना था, और वो कैसे आ सकता था? ये सिर्फ एक शोबदाबाजी की गई और उसके अंदर था क्या? अब अगली बात, ना रोकते जिस सिपाही को जब सीधी गोली लगी है, दाता दरबार के सामने गाड़ी के अंदर से असला निकला है, इनके ओहदेदार के घरों, वो उन्हीं बेडरूमों के अंदर से वो असला निकला है जो कि अफगानिस्तान को फतह करने के लिए भी या कश्मीर को भी इस्तेमाल ना हुआ हो। तो उसके बाद मुझे ये बताइए, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये हो कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे शलवारें लटकाई हो, इन्होंने हमले किए हो, इन्होंने जो पिछले धरने में किया था, उसके बाद मैं क्या करूं? यानी हम तो इतनी सिर्फ अर्ज कर रहे हैं, और मैं भट्टी साहब की बात से सहमत हूं, एहतजाज होना चाहिए, बेडरूम का एहतराम होना चाहिए, खवातीन का एहतराम तो लाजम है हर सूरत। और उसके मेरी गुजारिश क्या है, आप एक दरखास्त देते, ठीक है, अब वहां से अटक से लेकर रहीम यार खान तक तो आप पंजाब हुकूमत से पूछा जाना था, सिंध से भी पूछना था आपने, बाकी एक दरखास्त देते, उसके बाद कहते यहां हमने बैठना है, ये हमारा सिक्योरिटी रूट है, ये हमारा काफिला है, आप आते, अभी भी आप आए, आइन कानून के दायरे में रह के आए। मगर एक बात, जो पीछे कुछ हुआ है, आग लगाने वालों को पकड़ेंगे, सिपाही के गोली मारने वालों को नहीं छोड़ेंगे, राइट, उसके बाद जितनी अमलाक को नुकसान हुआ उसका अजाला होगा। और एक और बात, तौहीने अदालत का जो इतना बड़ा मुजाहरा जो हुआ इस मुल्क के अंदर, मेरी दोबारा इस्तदात है कि उसको अदालत को देखना चाहिए ताकि आइंदा से ये काम रुक सके।